अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ़्ते की तमाम ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। 11 अगस्त गुज़र चुका है। कल का दिन सूरज ग्रहण की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर मुश्किलात का सामना जो था वो आतिशी नेचर के जो स्टार्स थे, जिनमें एरीज़, लियो और सजिटेरियस शामिल हैं, उनको ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन हम लोग वो वन बाई वन जब उनकी बारी आएगी ज़रूर बयान करेंगे। इस वक्त शुरू करते हैं एरीज़ से। एरीज़ के लिए वो जो एक मूड स्विंग का इशू था वो अभी बहरहाल सस्टेन करेगा। अगर आज चांद हो गया ज़िलहज का तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अगर कल चांद हुआ तो फिर उस एतबार से कल में कमी आना शुरू होगी। लेकिन अगले 10 दिन जो ज़िलहज के हैं वो अपनी स्पिरिचुअल वर्थ की इवज़ एरीज़ को मूड स्विंग्स का काफ़ी फ़ायदा देंगे। मूड स्विंग्स में काफ़ी फ़ायदा देंगे। चीज़ें रिकवर होती हुई नज़र आएंगी। एंगर फिट्स कम होंगे और उसके अलावा जो उलझन थी दिमागी वो बहरहाल कुछ कम होगी। एरीज़ को अदरवाइज़ भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे एरीज़ की जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उसके लिए जिन सितारों की सपोर्ट चाहिए वो इस हफ़्ते अवेलेबल है। पिछले हफ्ते का कंटिन्यूटी इस हफ्ते भी चलती रहेगी। इस कंटिन्यूटी में अगर जॉब स्विच करना चाहें तो उनको फेवर कर सकती है। नई जॉब के हसूल के लिए जो एरीज़ कोशां थे, उम्मीद है कि उन्हें भी अच्छी खबरें मिल जाएंगी। लेकिन बहरहाल जिस जॉब पर भी एरीज़ होंगे वहाँ पर ऑपोजिशन का सामना इस हफ्ते करना पड़ सकता है। अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखें। खून में जो उबाल पैदा हुआ है ग्रहणों की वजह से, उसको भी अपने इरादों से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हालात साजगार रहेंगे। नहीं तो कुछ डिस्टर्बेंस बढ़ सकती है और आपको मामलात को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी जब अगर आप ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार रहते हैं तो चीज़ें गोल्डन टाइम को या मामलात गोल्डन टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो क्योंकि ज़रिया माश में इस वक्त गोल्डन टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल, स्मूथ, ज़रा पेशेंस के साथ लेकर आगे बढ़ें। दूसरी खबर आपकी रिश्तेदारी से मुतल्लक है। वीनस इस वक्त भी 7th हाउस में मुयस्सर है एरीज़ को। एंड वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर एंड 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। सो अगर रिश्तेदारी के मामलात को सीधा करना चाहते हैं या रिश्तेदारी के मामलात के लिए कोई बुनियाद रखना चाहते हैं, पैगाम रसानी करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो उम्मीद है इस हफ्ते वहाँ से खुशखबरी मिलेगी आपके प्रपोज़ल के बाद। वीनस के इस एरिया में होने से आपकी नाराज़गियों में भी कमी आएगी, आपकी शख्सियत में भी निखार आएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी। लेकिन एक नुकसान जो सैटर्न का आपके यहाँ 6th हाउस में है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 6th हाउस में सैटर्न हमेशा सेहत को डिस्टर्ब रखता है, आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मुशक्क़त महसूस होती है काम करने में। सुस्ती का ज़रा बोझ आपके ऊपर रहेगा। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैं हमेशा से एक रेमेडी देता आ रहा हूँ। आपका बर्थ स्टोन आइडियल है इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए। नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप, ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को रिकवर करने के लिए आपका बर्थ स्टोन आइडियल है। आपका तो बर्थ स्टोन भी बड़ा वर्थफुल है। ब्लू सफ़ायर, नीलम, बड़ा मशहूर पत्थर है। वैसे भी नीलम की जो रेडिएशंस हैं वो एरीज़ के लिए कैटलिस्ट के तौर पर काम करती है, अमल अंगेज़ के तौर पर। अमल अंगेज़ की डेफिनेशन है एक ऐसी चीज़ जो ख़ुद तो काम में हिस्सा ना ले, किसी काम को स्पीड अप कर दे। सो अगर आप इस वक्त ब्लू सफ़ायर का यूज़ करेंगे तो न सिर्फ आप बैड पैचेस से बचते रहेंगे बल्कि आपकी जो कारकर्दगी है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। सूरह शम्स को ज़रूर पढ़ें। सूरह शम्स का तसलसल से पढ़ना आपके लिए जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसे इन्हेंस करेगा। अपनी जो फ़र्ज़ इबादात हैं, जो मज़हब में आपके ऊपर ड्यूटीज़ हैं, उसको ज़रूर पूरा करें। उसे पूरा किए बगैर आप किसी वजीफ़े से खातर खा नताइज नहीं ले सकते। होपफुली इस हफ़्ते की जो ख़बरें हैं वो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। अगले हफ्ते इससे भी अच्छी खबरें लेकर हाज़िर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने एरीज़ दोस्तों को भी ये वाला हफ्ते के अहवाल ज़रूर टैग करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले इस इल्म की रोशनी में ले सकें। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।